हेलो दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन हिंदी माध्यम माह फरवरी। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आप अपने घर के आसपास ऐसे दो पक्षियों का पता लगाएं जो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देख लेते हैं। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा, कोई भी दो पक्षी लिख दीजिए आप यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ, वही लिख देना। तो अपना प्रश्न 1 उत्तर नंबर आ है कौ तोता ऐसे पक्षी हैं जो गर्दन घुमा के अपने आसपास देख ले सकते हैं। ओके, चलते हैं दूसरे पे। नंबर बा है चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया जाता है या क्यों किया जाता है। तो चलते हैं इसके उत्तर पर। ये रहा अपना बा नंबर का उत्तर, कुत्तों में सूंघने की शक्ति होने के कारण पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो किन किन सामग्री को आप ले जाना चाहेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। ये रहा हमारा 7 नंबर का उत्तर, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटा रस्सा, छड़ी, स्लिंग, कुल्हाड़ी, एक रस्सी, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, टॉर्च, बिन टीचर, सीटी, ग्लूकोज आदि चीजों की जरूरत पड़ती है। ओके, हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अपने घर में एक संग्रहालय म्यूजियम तैयार करना है, उनमें क्या क्या रखना चाहिए, जैसे दादाजी का चश्मा। तो आप 1-2 चीजें और लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं बताता हूँ। नंबर के उत्तर में आपको लिखना है, जैसे दादाजी का चश्मा इतना लिखा हुआ था, दादी की छड़ी और दादाजी की पुस्तकें और भी बहुत कुछ। तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप संग्रहालय में कुछ भी रख सकते हैं पुरानी चीजें। ठीक है, और आप चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं इसमें कुछ और। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आ नंबर चित्र देखिए, एक सर्कस के शेर को बंद करके रखा है, यदि उसकी जगह आप होते तो क्या सोचते। वाक्यों को पूर्ण कीजिए। जैसे कि इसमें लिखा है, मेरी इच्छा है कि मैं, इसके आगे क्या लिखना है, तो इसके आगे मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है। तो इसमें आगे लिखना है, अपने जंगल में वापस चला जाऊं और यहाँ वापस कभी ना आऊं। ओके, नंबर 2 में मैं उदास होता हूँ जब मुझे मेरे दोस्तों परिजन याद आते हैं। मुझे मेरे जंगल के दोस्त परिजन याद आते हैं जब मैं उदास होता हूँ। ओके, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं किसी और के निर्देशों पर कार्य करूं। तो ये अपना कंप्लीट आ नंबर का। 12 नंबर में देखते हैं अपन, नमक और चाक के पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखेगा। कपड़े से छानने पर आप किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे। तो इसका उत्तर देखेंगे अपन। इसके 2 लिखे हैं मैंने, आपको जो भी पसंद आया वो लिख लेना। देखिए 12 नंबर में मैंने 2 आंसर दिए हैं। बाबा, आप चाहे तो ऊपर वाला लिख लेना, या आपको नीचे वाला पसंद हो तो नीचे वाला भी लिख सकते हैं। जौन सा चाहो आप वो लिख लेना, क्योंकि दोनों उत्तर सही हैं। ए चाहो तो ये लिख लेना, ए चाहो तो ए लिख लेना। दोनों एक साथ नहीं लिखना, क्योंकि दोनों एक ही प्रश्न के उत्तर हैं। ठीक है, तो पॉज करके लिख लेना। ओके, अपना प्रश्न 3 है, चित्र का अवलोकन करिए। अब आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है और इसी के आधार पर आपको आगे के उत्तर देने हैं। ओके, चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न है, चित्र देखकर स्वच्छता व कामगारों के कार्य पर कहानी लिखिए। तो कुछ भी लिख देनी है आपको चित्र को ध्यान से देखकर। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, चित्र में स्वच्छता को लेकर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जैसे झाड़ू लगाना, कूड़ा बीनना। यही लोग हमारी स्वच्छता बनाए रखे हुए हैं, तथा कामगारों में भी ठेला चलाना, सब्जी बेचना, मजदूरी करना, ये सभी आते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अलग टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा लिख सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शीशा देखकर कंघी कर रहे हैं और शीशे में आपका बिंब धुंधला दिखने लगे, तो बताओ ऐसा क्या हुआ। ठीक है, उत्तर में आपको लिखना है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है
वह जाकर शीशे पर बैठ गई, इसलिए हमें धुंधला दिखाई देने लगा। ओके, आप जैसे सुबह सुबह देखते हैं तो गर्म हवा निकलती है, वो शीशे पर जाकर बैठ जाती है, तो इसलिए धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये कंप्लीट। नंबर शाह, फिर से चित्र दिया गया है, चित्र का अवलोकन करिए एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये रहा अपना प्रश्न, यह कौन सा खेल है? ओके, यह बास्केटबॉल है। ठीक है, खेल को खेलने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए? खेल को खेलने के लिए एक बास्केटबॉल और कोर्ट चाहिए। जो चित्र में दिखाया गया वो थोड़ा आधा जाली सी लगी रहती है, उसको अपन कोर्ट बोलते हैं। तो ये आंसर कंप्लीट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कबड्डी के खेल के समूह के लीडर हैं तो उसके लिए आप क्या तैयारी करेंगे? ठीक है, इसके लिए आपको ये सभी तैयारी करनी है, जैसे कि टीम के सदस्यों को ईमानदारी के लिए प्रेरित करेंगे, सभी सदस्यों से कहेंगे कि वे एक दूसरे को सम्मान के भाव से देखें, टीम के लिए एक होकर खेलने को कहेंगे, टीम के सभी सदस्यों से प्रतिदिन खेल का अभ्यास कराएंगे। ये सभी कार्य हम करेंगे। ओके, प्रश्न 4 है अपना, निम्न के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे कि पहला नंबर में है जल का संरक्षण, तो जल के संरक्षण के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। तो उत्तर में आप लिख देंगे जल का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल का कमी बहुत होती है, इसलिए हमें व्यर्थ जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, 12 नंबर का प्रश्न है चौथे का, पर्वतरोही बनछेदी पाल के बारे में लिखिए। मतलब एक पर्वतरोही था बनछेदी पाल, तो उसके बारे में आपको लिखना है, उसने क्या किया था। ठीक है, पर्वतरोही बनछेदी पाल ने चोटी पर तिरंगा देश तथा महिलाओं के सम्मान में गाड़ा कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो एक बार बनछेदी पाल ने किया था। ओके, नंबर का प्रश्न है अपना, चित्र का अवलोकन कर दिए गए बिंदुओं के आधार पर कोई 3 अंतर बताएं। तो देखिए एक ऐतिहासिक इमारत है और एक वर्तमान की इमारत है, तो आपको देखना है कौन से बिंदु हैं। जैसे कि दीवारें, पहले दीवारें बनाती थे चूना पत्थर की, अब लेकिन सीमेंट की बनती हैं, तो ये पहला कंप्लीट। नंबर 2 दरवाजे, पहले दरवाजे लकड़ी के बनते थे और अब लोहे के लगते हैं। एंड बुर्ज, बड़े बड़े छेद, बुर्ज पहले किलों में बड़े बड़े छेद होते थे जो सैनिकों को खड़ा करते थे और दूर से देखने के लिए बनाए जाते थे, लेकिन अब ये नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये अपना कंप्लीट। प्रश्न 5 में सोचिए और उत्तर दीजिए। ये लाइनें आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है और इन्हीं के आधार पर आपको नीचे के उत्तर देने हैं। जैसे कि मैंने ये पढ़ ली थी और मतलब सोच समझ के इसके उत्तर भरे हैं, तो आप भी पढ़ लेना और भर लेना। ठीक है, इसी के आधार पर आपका एक क्वेश्चन और होगा, तो देखते हैं वो क्वेश्चन भी। तो हमारा क्वेश्चन है, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर रहा? ठीक है, 5 बा का उत्तर है, पहली कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ। इस कटोरी में पानी अधिक था, बाकी में कम था। मतलब बीच वाली में तो रुई में भिगो कर रखा था पानी, और लास्ट में तो पानी था ही नहीं, तो उनमें कैसे अंकुरण होगा? ठीक है, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। प्रश्न शाह, ध्यान से पढ़ना है आपको। जैसे निम्न दिए गए जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटे की घड़ी में अलग अलग रंग भरकर बताइए। तो जैसे कि गाय 4 घंटे सोती है, तो इसमें अपन को 2 गोले भरने, क्योंकि ये 24 घंटे की घड़ी दी गई है। जैसे अजगर 18 घंटे सोता है, तो इसमें आपको 6 छोड़ देने हैं और बाकी सब भर देने हैं। और जिराफ केवल 2 घंटे सोता है, तो इसलिए आपको एक ही सर्कल भरना है। एंड बिल्ली 12 घंटे सोती है, तो इसको आपको आधा भर देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कोई 2 दुष्परिणाम लिखें। तो वाहनों से बहुत से रोग होते हैं, पर मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, आप इनमें से कोई 2 लिख लेना। जैसे सिर दर्द, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, खांसी, उल्टी और भी कई होते हैं, तो आप इनमें से कोई 2 लिख लेना। ओके, अपना प्रश्न 6 है, चित्र को देखकर बताइए कि निम्न दी गई वस्तु में कौन कौन से ईंधनों का उपयोग होता है। तो देखते हैं अपन चित्र। पहला दी गई है लालटेन में अपन केरोसिन, यानी मिट्टी के तेल को अपन केरोसिन बोलते हैं, तो अपन यहाँ पे केरोसिन लिखेंगे। फिर दिया गया हवाई जहाज वैसे तो पेट्रोल डलता है इसमें, लेकिन
आप आगे की क्लासों में पेट्रोल नहीं पढ़ेंगे, इसको आप और कुछ पढ़ेंगे जैसे कि H2O। ठीक है। अब देखते हैं ट्रैक्टर डीजल से चलता है। और पेंट में तारपीन का तेल मिलाया जाता है। जब वैसे अपन घरों में केरोसिन मिला लेते हैं, लेकिन उसमें तारपीन का तेल मिलाया जाता है, जो कि बाजारों में मिल जाता है आपको। ठीक है। प्रश्न 12 है, किसी मुसीबत के समय आपको इनके इलाके में इनकी जरूरत पड़ सकती है, तालिका में अवलोकन करें। जैसे दमन केंद्र बोले तो फायर ब्रिगेड 101 लगाता है, नजदीकी अस्पताल 108, एम्बुलेंस 102, पुलिस थाना अपन 100 लगाते हैं। तो ये सभी नंबर दिए गए हैं। ठीक है। प्रश्न 6, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? देखते हैं इसका उत्तर। प्रश्न 6 का उत्तर है, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए हम सभी से 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए व बाहर जाते समय मास्क का उपयोग करना चाहिए तथा सब्जियां धोकर इस्तेमाल करनी चाहिए और समय समय पर हाथों का साबुन व सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए। ओके। इसके बाद अपना है प्रोजेक्ट कार खंड 12, जैसे कि सुनीता विलियम अंतरिक्ष वैज्ञानिक के जीवन के प्रयास उपलब्धियों के बारे में खोजिए और 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको खोजना है, जैसे सुनीता विलियम के नाम से एक प्रश्न वो पार्ट दिया गया है अपनी पर्यावरण में, तो उससे मैंने कुछ लिखा है, तो आप वही लिख लेना या आप अपनी तरीके से खोज के लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ पर ये उत्तर लिख दिया है, सुनीता विलियम अंतरिक्ष वैज्ञानिक के जीवन के प्रयास। सुनीता विलियम जब भारत आई तो बताती हैं, हम अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, पानी भी जगह पर टिका नहीं रहता, खाना भी हवा में तैरते हुए खाना पड़ता है, और भी बहुत कुछ। ये आपको किताब में मिल जाएंगे, आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं और चाहे तो बुक से और ज़्यादा लिख सकते हैं। ओके। प्रोजेक्ट वर्क का अपना दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सुनीता विलियम के अंतरिक्ष के अनुभवों के अनोखी बातों जानते हैं क्यों होगा और होगा। जैसे कि अंतरिक्ष में बालों का खड़ा रहना, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण बाल खड़े रहते हैं, पानी पीना, पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है, इसलिए पानी अपने अंदर चला जाता है जब हवा में रहता है, तो लेकिन पानी भी वहां बुलबुले के रूप में रहता है। ओके। तो अपना नंबर 3 है, पृथ्वी और अंतरिक्ष में इन क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को बताने पोस्टर बनाइए या ढूंढकर चिपकाइए। तो आपको यहाँ से किताब से निकाल कर चिपका लेना है, तो अंतरिक्ष सुनीता वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 4 का अपना प्रश्न है, क्या आप वैज्ञानिक सुनीता विलियम की तरह बनना चाहते हैं? तो इसमें आप लिख देंगे हाँ हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। ओके। इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन, अंतरिक्ष जीवन पृथ्वी से अलग है, यदि आपको अंतरिक्ष में रहने जाना है तो क्या तैयारी आप करोगे, क्यों कर रहे होंगे, सोचिए और इसकी कल्पना करते हुए लेख लिखिए। मतलब कल्पना करना है आपको, क्या करना है। देखिए मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई है, वो मतलब अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना, और जो भी आपको समझ में नहीं आया हो वो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।